नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सरसों की बुआई कब करें, किस तरीके से करें और कितना हमें सीड लगता है। साथ ही साथ हम खेत की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं सरसों की बुआई कब करें, क्योंकि जैसे ही हमारा खरीफ का सीज़न समाप्ति की ओर होता है, वैसे ही हम लोग तुरंत रबी में या गेहूं या सरसों या अन्य फसलों का चयन करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ एक प्लानिंग के साथ काम करना भी जारी रखते हैं कि हमें सरसों बोनी है तो कितने दिनों की बोनी है, कौन सी बोनी है, साथ ही साथ हम उसकी कब बुआई करें तब हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके, साथ ही साथ हम उसका किस तरीके से प्रबंधन करें। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सीजन आने के पहले ही हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं कि हमें इस बार कैसे कौन सी क्रॉप का चयन करना है। तो हम बात करें सरसों की, तो जैसे ही हमारा खरीफ का सीज़न समाप्ति की ओर है, वैसे ही हमारा रबी का सीज़न आने वाला है और हम एक समय को अगर निर्धारित करते हैं कि किस समय में हम बोएं, तो सरसों का जो सबसे बोने का सही समय माना जाता है वो लास्ट सितंबर से और अक्टूबर तक, ये हमारा समय होता है बोने का। वही अगर हम बोने में देखते हैं कि बुआई के समय हमें मौसम का भी ध्यान रखना होता है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो फसल है उसका जमाव बढ़िया हो। तो जमाव के लिए जो टेम्परेचर माना जाता है वो 18 से 25 डिग्री माना जाता है। अगर हम इसे अपने अनुसार देखते हैं, केवल मौसम के अनुसार ना देखकर अपने अनुसार देखते हैं, तो हमारा जैसे दिन में गर्मी का होना और रात में ठंडी का होना, ये हमारी सरसों के अंकुरण के लिए सबसे बेस्ट दिन होते हैं। ये थी हमारी मतलब बुआई हम कब करें, यानी वीदर जो अगर मौसम की बात करें तो हल्का दिन में गर्म और रात में ठंड लगना शुरू हो जाए, तब हमें सरसों के लिए समझ जाइए सबसे अनुकूल समय है जर्मिनेशन के लिए। वही अगर हम बात करते हैं कितना बीज दर डालें, बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में हमें 2.5 से यानी 2 से 2.5 kg प्रति एकड़ सीड डालना होता है और 2 से 2.5 kg हमें पीला सरसों जो आता है, येलो मस्टर्ड जो आती है, उसका सीड हमें 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ डालना होता है। वही अगर हम बात करते हैं ब्लैक मस्टर्ड यानी काली सरसों की, तो काली सरसों हमें 1 kg से 1200 ग्राम, यानी जो हाइब्रिड आती है काली, वो 1 kg से 1200 ग्राम 1 एकड़ के लिए बराबर होती है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो जो हमारी 1200 ग्राम सरसों पड़ती हैं, यानी 1 kg से 1200 ग्राम, उन सरसों में हम देखते हैं उनका अच्छा उत्पादन भी आता है। ये वो सरसों होती हैं जो ब्रांड कंपनियों में ब्रांड बन के बिकते हैं, जिनका किसान नाम से बोते भी हैं। और कितने दिनों की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको बना के देंगे कि कौन सी वैरायटी हमारी कितने दिनों की होती है और कौन सी लगाएँ जिससे हमें उत्पादन बढ़िया से बढ़िया मिल सकता है। ये आपको जल्द ही वीडियो अलग से बना के दे दी जाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर बीज दर की, तो बीज दर हमने आपको येलो का बताया है 2 से 2.5 kg और ब्लैक का जो मैंने बताया है वो आपका है 1 kg से 1200 ग्राम आपका प्रति एकड़ सीड लगता है। वही अगर हम बात करते हैं कि हम खेत की तैयारी को कैसे करें, तो खेत की तैयारी अगर हमारे खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो हमें उसी समय कम से कम 1 बार कल्टीवेटर और 1 बार रोटावेटर की जुताई से सरसों की बुआई की जाए। अगर काली सरसों बोई जा रही है, यानी हाइब्रिड मस्टर्ड जो काली आती है वो बोई जा रही है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हमें 1 जुताई कम से कम हमारी कल्टीवेटर से होनी चाहिए। अगर हम कल्टीवेटर की जुताई की बात करते हैं तो कल्टीवेटर से आपकी थोड़ी सी गहरी जुताई हो जाती है और रोटावेटर से आप कुछ 2 से 3 इंच का ही गहराई तय कर पाते हैं। और जो ब्लैक मस्टर्ड की जड़ें होती हैं वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे तक जाती हैं, तो जिस कारण से हमें 1 कल्टीवेटर की जुताई ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 जुताई कल्टीवेटर से कर देते हैं तो हमारी जड़ों की जो ग्रोथ है वो आराम से नीचे तक चली जाती है और पौधे का विकास भी अच्छे से होता है। यहाँ पर गहरी जुताई से मतलब ये भी कि गहरी जुताई जब हम कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है।
मिट्टी का भी हो जाता है, साथ में साथ नमी भी अच्छे से रुक जाती है और जड़ें भी अच्छे से ग्रोथ कर लेती हैं। आप जानते हैं कि जड़ें जितनी बढ़िया ग्रोथ करेंगी उतना ही बढ़िया हमारा पौधा भी ग्रोथ कर पाएगा। तो अगर हम तैयारी की बात करते हैं, खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी में सबसे पहले हमें एक बार कल्टीवेटर और उसके बाद जब बड़े बड़े ढेले हो जाए उसको तोड़ने के लिए हम एक बार रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम आपको नया वीडियो देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा ब्लैक मस्टर्ड की कुछ खास वैरायटियों के बारे में और येलो मस्टर्ड की कुछ खास वैरायटियों के बारे में। साथ ही साथ उसके आगे हम आपको बेसल डोज का भी देंगे कि भूम को हम किस तरीके से बेसल डोज से तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।